रिलीफ दे दिए। आपने तो ये इतने एहसानात कम है? आलिया हमजा साहिबा की तरफ से आरटीएस बिठाने का भी ये इल्जाम उन्होंने लगा दिया कि आपने आरटीएस या इदारे ने आरटीएस इसलिए बिठाई थी कि ये इत्तेहादियों के मरहूने मिन्नत रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, जिसके ऊपर अभी भी कामरान मुर्तज़ा साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं। वो इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं कि आरटीएस बिठाई इसलिए गई कि खान साहब को लेकर आया जा सके इक़्तिदार में। अब ये एहसानात और ना एहसान होना और एहसान फरामोशी, ये क्या चल रहा है ब्रिगेडियर साहब? देखें, सबसे पहले तो जो लीडर होता है ना, वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं डालता है, वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो किसी और के ऊपर अपना मलबा नहीं डालता है। वो लीडर ही नहीं है जो मलबा किसी और के ऊपर डाले। ये तो बहुत आसान काम है कि आप अपने जो कोताही है वो किसी और के खाते में डाल दें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड थे, गालिबन 2008 में या 2007 में उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे वज़ीर आज़म बनूंगा ही नहीं, मैं तो अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा जब इस किस्म के मुझे करना पड़े कि मुझे इंटेलिजेंस एजेंसी की जो है ना वो बात सुननी पड़े और वो हुक्मरानी करे। तो जो मोहतरमा ने अभी गिनवाई हैं सारी चीज़ें, तो उससे तो साफ जाहिर है कि ये पपेट प्राइम मिनिस्टर थे। एक शो केस था जो सामने था, बाकी तो रूल कोई और कर रहा था। तो ये क्यों 3.5 साल इन्होंने इसको बर्दाश्त किए? ये सबसे पहले आते और वहां पर पहले दिन अगर ये अगस्त में आए और अगस्त के बाद सितंबर में ये बता देते कि जी मुझे जो है आरटीएस बिठाया गया, मुझे पूरा मैंडेट नहीं मिला, मुझे रूल नहीं करने दे रहे और मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं वापस पाकिस्तान की अवाम की तरफ जा रहा हूं, तो मैं भी उनके साथ खड़ा होता। मेरे ख्याल में पूरी कौम इनके साथ खड़ी हो जाती कि वाकई हम ये नहीं चाहते कि फौजी मुदाखलत हो। लेकिन ये 3.5 साल करते रहे। इनको उस वक्त याद आया, हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि ये पपेट प्राइम मिनिस्टर रहे या इन रियलिटी भी यही था? नहीं जी, मेरे ख्याल में इनके पास फुल पावर्स होंगे। देखें, मिलिट्री का एक एक ओवरहैंग है ओवर पॉलिटिकल मैटर्स, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं बर्दाश्त कर सकते। मेरे ख्याल में इमरान खान जैसे लीडर, जिसको मैं समझता हूं कि उनको पहले दिन कह देना चाहिए था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, और उनको चाहिए था कि इख्तिदार छोड़ के असेंबलीज डिसॉल्व करके वापस लोगों के पास जाते और हकायक बताते हमें कि मुझे नहीं रूल करने दिया गया। ये तो उस वक्त इन्होंने बात करनी शुरू कर दी जब इख्तिदार से बाहर निकल गए। तो फिर तो ये मतलब है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड तो नहीं है ना। ठीक, ये इनका स्टैंड उस वक्त आता है जब वो इख्तिदार से फारिग होते हैं। उससे पहले आप बाजवा साहब के बारे में इतनी इनकी जो वो है, इनको पता नहीं था कि बाजवा साहब कैसे आदमी है। तो हम तो तारीफें सुन रहे थे, उनको एक्सटेंशन दे दी गई थी। अभी भी जब वो इक़्तिदार इनका जा रहा था तब भी उन्होंने कहा था फॉर लाइफ एक्सटेंशन। मेरे ख्याल में ये तो कई अनप्रेसिडेंटेड है कि आप सारी जिंदगी के जी आर्मी चीफ रहे। गैर मुअय्यना मुद्दत इलेक्शंस की, बिल्कुल जी ब्रिगेड साहब बात बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप इलेक्शंस, बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि उसूली तौर पे जब हुकूमत इस तरह की मफलूज हो जाए जैसे अभी हो गई है और एक सीरियस क्राइसिस है, तो इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक वो जो है ना, इसका आंसर वो यही है कि आप इलेक्शंस की तरफ, जैसे मुर्तज़ा साहब ने भी कहा कि जी हम इलेक्शंस के लिए जाना चाहते हैं।